ना, वो साल भर का उन्होंने किया है। They have to decide, ये अध्याचन भेजते हैं, डेट को तय करते हैं। टोटल का 108 पद को पब्लिक सर्विस कमीशन में गया है, उसमें एक्ट में संशोधन करना था, क्योंकि अभी तक की जो भर्तियां होती थी, ये अभी तक की जो डेट ये नहीं बता पाए। माननीय अध्यक्ष जी, डॉक्टर पल्लवी पटेल। माननीय अध्यक्ष जी, आपका बहुत बहुत आभार। मेरा ये प्रश्न माननीय परिवहन मंत्री जी से है, और जिसके सापेक्ष परिवहन विभाग के 4 कैडर, संचालन, तकनीकी, वित्त और विधिक, इससे संदर्भित उनके तीनों जो संवर्ग रहे का, खा, गा में मैंने जो स्वीकृत पद थे, चाहे सीधी भर्ती हो चाहे प्रोन्नति हो, इसके सापेक्ष मैंने डेटा मांगा था कि आपके पास कितने रिक्त पद हैं, और जो रिक्त पद हैं उस पर आप नियुक्ति आप करना चाहते हैं, प्लान कर रहे हैं, कैसे करा है, उसकी डिटेल दें। मैं सर्वप्रथम तो माननीय मंत्री जी को धन्यवाद दूंगी कि आपके विभाग और आपके अधिकारियों ने भरकस प्रयास किया है कि एक एक मेरे पूछे गए सवाल का बड़ा डिटेल्ड जवाब दें, लेकिन ज़्यादा सावधानी और ज़्यादा डिटेल देने के चक्कर में आपने अपने विभाग की पोल और सरकार की अक्षमता को स्वयं खोल के रख दिया है। आपने जो डिटेल दी मुझे, उसमें समूह खा और गा में जो वैकेंसीज हैं, चाहे रिक्त पद, चाहे सीधी भर्ती की हो और चाहे प्रमोशंस की हो, मोर देन 50% वैकेंसीज अभी उपलब्ध है। और दूसरा, अगर समूह का की बात करें तो स्वीकृत पद के सापेक्ष जो संचालन सबसे महत्वपूर्ण विभाग होता है, संवर्ग होता है किसी एक विभाग का, उसमें 100% पद खाली। और मेरा ये मानना है कि जब आप देखें, सीधी भर्ती इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रमोशंस। जब आपके पास नीचे ही पूरी बंजर खेती है तो आप फसल की उम्मीद कैसे करेंगे? जब आपके पास सीधी भर्ती में ही लोग नहीं हैं, 100% सीटें खाली पड़ी हुई हैं, तो आप कैसे योग्य लोगों को लेकर के प्रमोट करेंगे? और क्योंकि आपके पास संचालन के नाम पर एक भी व्यक्ति उपलब्ध नहीं है, इसीलिए आपका संपूर्ण विभाग चाहे आंकड़ों में हो और चाहे सड़कों पे हो, डग्गा मारी के बोझ के तले चल रहा है। मैंने माननीय मंत्री जी से मांगा कि यदि आप इन स्वीकृत पदों के सापेक्ष जो वैकेंसीज है उसमें आप नियुक्तियां करना चाहते हैं, अगर करना चाहते हैं तो कब तक? तो जवाब आता है कि जी बिल्कुल करना चाहते हैं। आपने इस बात का जवाब दिया कि करना चाहते हैं, लेकिन कब तक को आपने अपनी लेखनी से घुमाने का काम कर दिया। आपने बताया किया जा चुका है, कर रहे हैं। अगर किया जा चुका है तो कब किया जा चुका है, इसकी डिटेल टेबल करें, और अगर कर रहे हैं तो कब तक करेंगे, इस बात की डिटेल करें। थैंक यू। मानिए देखिए, पूछ लीजिए बस। यदि इस समय सीमा जो आप निर्धारित कर रहे हैं उस तक भर्तियां और आरक्षण को लागू करते हुए ये भर्तियां नहीं होती हैं और उसमें जो पात्र अभ्यर्थी हैं वो बाहर हो जाते हैं, तो इस प्रक्रिया में इन्वॉल्व संबंधित अधिकारियों पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? क्या इसका लिखित दस्तावेज तैयार है? यदि है तो टेबल करें, और यदि नहीं तो ऑल्टरनेटिव क्या है? माननीय मंत्री जी। पूरे संवर्ग का ख सबका पूरे जो है कितने सीधी भर्ती की है, कितनी पे जो है प्रमोशन का है, आपको बता दिया गया है। 108 पद अब तक का टोटल जितने खाली है, पब्लिक सर्विस कमीशन को पिछले 6 महीना पहले अध्याचन जा चुका है, और ग और घ का 547 पदों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को अध्याचन जा चुका है। ये भर्ती की प्रक्रिया वो प्रक्रियाधीन है। एक पद भी जो आने वाले 3 महीना बाद भी जो खाली हो रहा है, उसका भी अध्याचन आयोग को जा चुका है। ये भर्ती वहाँ पर भेजा है, वो यूपीएससी वो अध्याचन जो पब्लिक सर्विस कमीशन में गया उसको कराएंगे ना, वो साल भर का उन्होंने किया है। They have to decide, ये अध्याचन भेजते हैं, डेट को तय करते हैं। टोटल का 108 पद को पब्लिक सर्विस कमीशन में गया है, उसमें एक्ट में संशोधन करना था, क्योंकि अभी तक की जो भर्तियां होती थी, ये अभी तक की जो डेट ये नहीं बता पाए। माननीय अध्यक्ष जी, अभी तक की जो भर्तियां होती थी विभाग के स्तर पर होती थी, लेकिन अब उसमें संशोधन करके पब्लिक सर्विस कमीशन को ग को भेज दिया गया 108, और जो ग और घ को 547 पदों को अधीनस्थ सेवा चयन आयोग को भेज दिया गया है, और भर्ती होकर के आ जाएगी। डॉक्टर मुकेश वर्मा है।